नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका डिजिटल टू स्पोर्ट्स के इस मंच पर फिर एक बार। ये है द दूसरा शो और आपकी जोड़ी नंबर 1 आ चुकी है। यहाँ पर आज बात करने के लिए एक ऐसे एग्जामिनेशन की जो फाइनल बोर्ड एग्जाम और प्रीलिम एग्जाम के बीच में रखा गया है। लेकिन उसके पहले प्रिंसिपल साहब चंद्रेश नारायण जी का बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज। आपने मुझे फिर एक बार आमंत्रित किया डिजिटल टू स्पोर्ट्स पे। और ये जो श्रृंखला है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। एक बड़ा इम्तिहान है, पीछे पीछे एक छोटा इम्तिहान गया है, जी। बीच में ये मतलब हमारे यहाँ पे इंडिया में होता है, मतलब बम्बई में टेस्ट होता है सीरीज। यूनिट टेस्ट। टेस्ट यूनिट सीरीज। टेस्ट होता है, जी तो जी वो जी मतलब जी जी। वो उस तरह के माना जाएगा। तो यस। बहुत इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से कि आप एशिया कप जीत कर आए हैं, पर मार्च के महीने में आपने जो सीरीज गंवाई थी उसका बदला हाँ, लेने का वक्त है। ऑस्ट्रेलिया आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत में। और 3 ओडीआई की श्रृंखला, पहला मुकाबला होने वाला है मोहाली के मैदान पर। तो आइए मोहाली के कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं चंद्रेश। और जब हम मोहाली की बात करते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं कि काफी बदल चुका है ये मैदान। रनों का अंबार लगता है यहाँ पर। पिछले 10 मुकाबलों की बात करें तो 306 इज द एवरेज फर्स्ट इनिंग्स बैटिंग स्कोर। और कुल मिलाकर 137 विकेट, यानी कि हर मुकाबले में 12-14 विकेट, यानी कि हर तरफ 6-7, मतलब विकेट भी गिरते हैं, रन भी बनते हैं। बिल्कुल। और पंकज, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला होगा इस मैदान पर, क्योंकि और एक मैदान तैयार हो चुका है जी। मुल्लनपुर में, जो पास में ही है चंडीगढ़ में। और अगले साल से आईपीएल के सारे मुकाबले भी वहां पे होने वाले हैं। ओहो। पीसीए ने अनाउंस कर दिया, तो ये शायद आखिरी मुकाबला हो सकता है इस मैदान पर। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ऐतिहासिक हर लिहाज से 30 साल हो जाएंगे इस मैदान को। 30 साल पहले हीरो कप के दौरान इस मैदान का अनावरण हुआ था, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में मुकाबले में। और ये जी जी। वाला मुकाबला फिर ये आखिरी मुकाबला हो सकता है। पर ये आंकड़े बताते हैं कहानी कि यहाँ पर हमेशा ही तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहा है, पर पिछले बिल्कुल। कुछ सालों में एक दिवसीय क्रिकेट में बल्लेबाजों का भी बोलबाला रहा है। यस, लेकिन अगर देखें तो पहले बल्लेबाजी करो या फिर बाद में, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और अगर देखें तो फिलहाल जो मॉनसून का सीजन चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, तो ड्यू फैक्टर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा वैसे काम करता नहीं है। तो आप पहले बल्लेबाजी करो या फिर बाद में, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर आप देखें पंकज, आप यहाँ पर पहले गेंदबाजी करना चाहोगे इन आंकड़ों को देखने के बाद, क्योंकि मुझे हम्म। ऐसा लग रहा है पंकज कि ऐसे मैदानों पर जहाँ पे फ्लैट पिच होगा और बाउंड्रीज जो है, मतलब अ, अगर मैं गलत ना हूं मीडियम तो साइज। मीडियम साइज है। हाँ। तो ऐसे मैदानों पर आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहोगे इस बात को कि आप पहले गेंदबाजी करो, एक लक्ष्य सामने हो आपके, और फिर उसके बाद आप चेस करो उसे। ये बहुत अच्छी बात है। और एशिया कप के फाइनल मुकाबले में जिस तरीके से भारत ने गेंदबाजी की है, भारतीय टीम को चाहेगी कि हर मुकाबले में वो पहले गेंदबाजी ही करे। लेकिन ऐसा लगता है कि जब हम ऑस्ट्रेलिया और भारत की बात करते हैं चंद्रेश, तो ऑस्ट्रेलिया का ऑन पेपर पलड़ा भारी लगता है। लेकिन एशिया कप के अंतिम मुकाबले के परफॉर्मेंस के बाद मानो भारतीय टीम एकदम आग उगल रही है, अगर उनकी गेंदबाजी की कम से कम बात करें तो। म- पंकज, उस एशिया कप को खत्म होके 3 ही दिन हुए हैं, जी। पर ऐसा लग रहा है एक सदी गुजर चुका है। वो देखे कि इन दोनों टीमों के बीच में जो आप देखे आंकड़े हैं, उसमें पिछले 10 ओडीआई में बराबर का रहा है। और पिछले बार जब श्रृंखला हुई थी, मैं प्रोग्राम की शुरुआत में भी कह रहा था आपसे कि मार्च के महीने में जब श्रृंखला हुई थी, 3 मैचों की श्रृंखला, जी। उस श्रृंखला में आप देखें कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया पिछड़ रही थी, फिर आखिर के 2 मुकाबले जीतकर सीरीज कब्जा करके वापस चलेगी। तो यहाँ पर एक बिल्कुल। मौका है भारत के पास फिर एक बार कि वो उस श्रृंखला हार का बदला ले सके। बिल्कुल। और यहाँ पर कोशिश होगी कि न केवल उस श्रृंखला के हार का बदला ले सके, न केवल एशिया कप के कॉन्फिडेंस को आगे ले जाकर एक टेस्ट सीरीज जो हो उसमें भी अच्छे मार्क पाए, ताकि वर्ल्ड कप का आगाज एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ किया जा सके। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो कितना आप लगता है, बिकॉज इंजरी कंसर्न्स दोनों तरफ है, यहाँ पर श्रेयस अय्यर की दिक्कतें हैं तो वहां पर काफी सारे हैं। तो भारतीय स्क्वाड पर अगर सबसे पहले नजर डालते हैं चंद्रेश, तो यहाँ पर काफी बदलाव किए गए हैं और कुछ चौंकाने वाले निर्णय जरूर हुए हैं। हालांकि शुभमन गिल, साथ में ऋतुराज गायकवाड़ है, तो हमारे जो टॉप प्लेयर्स हैं उनको थोड़ा सा आराम दिया गया है। लेकिन नीचे अगर हम जाएं तो रविचंद्रन अश्विन को वापस बुलाना, इसका अच्छा संकेत भी है और कुछ गड़बड़ संकेत भी है। डिजिटल टू स्पोर्ट्स के लिहाज से रविचंद्रन अश्विन को खेलने बुलाना बहुत अच्छे संकेत है। तो हाँ इसका हाँ। मतलब यह है कि वो मैचों का आंकलन नहीं करेंगे।
मैचों का आंकलन देखना है तो वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर ही आपको आना पड़ेगा। पर जहां तक जी बाकी जो बदलाव की बात है, पंकज, अगर आपको याद हो एशिया कप के दौरान जब हम लाइव बॉल टू बॉल ऑफिशियल कमेंट्री कर रहे थे इस जी मंच पर, मैंने और आपने बात की थी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो श्रृंखला होगी उसमें आपको ये चाहिए कि कुलदीप यादव को आप बचा के रखें, करेक्ट ज्यादा एक्सपोज ना करें। और कहीं हाँ ना कहीं डिजिटल टू स्पोर्ट्स का जो डंका बजा था एशिया कप के दौरान, वो बातें जो है जरूर मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर, सलील अंकोला और उनके जो पैनलिस्ट है उन्होंने जरूर सुना था। और यस साथ ही साथ टीम मैनेजमेंट ने भी सुना था, क्योंकि देखिए जब हमारा डंका बोलता है तो सभी बात करते हैं उसके और बारे में। सब सब्सक्राइब भी कर चुके हैं, ऐसा मुझे पता बिल्कुल चला है बिल्कुल। जानकार सूत्रों से। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और ये बाकी जो आपने बदलाव की बात की है, मुझे लग रहा है कि आप जहां तक ऑस्ट्रेलिया की हम स्क्वाड देखेंगे, पर ये स्क्वाड देखिए लगभग वही स्क्वाड है जो वही है एशिया कप में था। ऋतुराज गायकवाड़ आए हैं, उनके लिए मैच प्रैक्टिस हो जाएगा एशियन गेम्स से पहले। तिलक बिल्कुल वर्मा बिल्कुल के लिए मैच प्रैक्टिस हो जाएगा एशियन गेम्स से पहले। पर ओवरऑल जो है ज्यादा टिंकर नहीं किया। हाँ, एक चीज जरूर हुआ है कि अक्षर पटेल की जगह अब विश्व कप के लिए थोड़ी डगमगाती हुई नजर आ रही यस है। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल एक जगह के लिए दो कैंडिडेट नजर आ रहे हैं मुझे, वॉशिंगटन सुंदर और रविचंद्रन अश्विन। यस और और मुझे लग रहा है कप्तान जो है रोहित शर्मा, उनका जो रुख है हाँ रविचंद्रन अश्विन की तरफ है। क्या बात है, देखते हैं कि क्या वर्ल्ड कप के स्क्वाड में अक्षर पटेल की जगह पर इस सीरीज के बाद कोई बदलाव होता है नहीं। लेकिन यहाँ पर शुभमन गिल के लिए भी एक बहुत बड़ा मौका होता, पहली बार वो होम टर्फ पे इंटरनेशनल मुकाबला खेलने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखें कि और एक चीज, रविचंद्रन अश्विन करीबन 6 साल में आई थिंक दो या तीन ही एक दिवसीय एक मुकाबले दूसरे खेले हैं। मैचेस खेले हैं तो एग्जैक्टली आप देख लीजिए कि कप्तान का रुख, फाइनल जीतने के बाद भी उन्हें किसी ने पूछा नहीं अश्विन के बारे में, उन्होंने खुद ने जवाब दिया उसके बारे में। तो एग्जैक्टली मतलब और ये उनके जहन में वो नाम अभी भी बसा हुआ है, क्योंकि वो भी जानते हैं, वो भी चाहते हैं कि सारे के सारे जो है वो डिजिटल टू स्पोर्ट्स पे आए और हमारे साथ जुड़े। नहीं, और अच्छे अच्छे खिलाड़ी जो है वर्ल्ड कप के लिए होना बड़ा जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड की तरफ एक बार हम नजर डालते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए कप्तान पैट कमिंस जरूर है, लेकिन इन्होंने कई सारे खिलाड़ियों को लिया है, और खासकर यहाँ पर मैथ्यू शॉर्ट, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, एलेक्स कैरी, जॉश इंग्लिश। और हमने जनरली देखा कि जॉश इंग्लिश को बल्लेबाज के रूप में भी खिला रहे हैं। हमने साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में देखा था ये। कैमरून ग्रीन और मार्लस लाबुशेन और मिचेल मार्श, ये तीन बहुत ही खतरनाक ऐसे खिलाड़ी है। और साथ में इसमें आप ऐड करो ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टॉइनिस, तो ये अच्छा गेंदबाजी में भी अगर हम देखें तो पैट कमिंस, नेथन एलिस, जॉश हेजलवुड, स्पेंसर जॉनसन को मौका मिला है, तनवीर सांघा को मौका मिला है, एडम जाम्पा भी है। मिचेल स्टार्क के बारे में क्या खबर है? मिचेल स्टार्क और ग्लेन मैक्सवेल कल के पहले मुकाबले से बाहर हो चुके हैं। ओके अगर हमने एशिया कप में देखा कि श्रीलंकाई स्क्वाड जो है वो हॉस्पिटल में दर्ज है, ऑस्ट्रेलिया की पूरी स्क्वाड लगभग हॉस्पिटल में लगातार मतलब वो मुलाकात, डॉक्टरों से मुलाकात होती कर है हाँ करके हाँ हाँ आ रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में भी जो एक दिवसीय श्रृंखला हाल ही में हुआ था, 5 मैचों की श्रृंखला, जो ऑस्ट्रेलिया 2-3 के मार्जिन से हार कर यहाँ पर आ रही है, जी उस स्क्वाड में भी काफी बदलाव, मतलब काफी खिलाड़ी ऐसे थे जो शायद विश्व कप में नजर नहीं आएंगे। मिचेल मार्श ने, माफ कीजिए, उस श्रृंखला में कप्तानी की थी। पैट कमिंस जो है उस श्रृंखला में मौजूद नहीं थे, क्योंकि उन्हें चोट लगी थी। एशेस के बाद उन्होंने आराम करने का फैसला किया था उस जी श्रृंखला जी से। तो स्टीवन स्मिथ भी चोट के बाद वापस आ रहे हैं। तो काफी ऐसे खिलाड़ी हैं इस लाइनअप में जो चोट से वापस आ रहे हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो उनके लिए भी एक कठिन घड़ी है। और इसीलिए इन चोटों के कारण ही लोग कह रहे हैं कि शायद विश्व कप में जो पहले सबको लग रहा था इनके स्क्वाड को देखकर कि शायद हम्म वो एक सुप्रीम कॉन्फिडेंस के साथ एक प्राइम कंटेंडर होंगे, उतरेंगे। कहीं कहीं ना कहीं वो उस पड़ाव में पीछे पड़ गए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए ये खास बात होगी, क्योंकि इनके नामों को देखकर तो जबरदस्त कॉन्फिडेंस बढ़ता है, खासकर कैमरून ग्रीन, मिचेल मार्श और मार्कस स्टॉइनिस, इन नामों को देखकर, और खासकर स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर। तो यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया इनफैक्ट
मुकाबला कर पाएगा एक कॉन्फिडेंस से लबरेज भारतीय टीम का। लेकिन चलिए अश्विन के ऊपर जिस जो हमने बात की थी, अश्विन के बारे में जो बात की थी, एक थोड़ा सा आंकड़े देख लेते हैं, क्योंकि हर बार जब दिक्कत होती है तो अश्विन की आती है याद, वरना भूल जाते हैं भारतीय सिलेक्टर्स उनको बेबुनियाद। पता नहीं, लेकिन 111 पारियों में 150 से ज्यादा विकेट, 151, इकोनॉमी भी ओडीआई के हिसाब से काफी अच्छी है और हर 40 गेंदों पर विकेट निकालते हैं। एक सीनियर स्पिनर, एक सीनियर फिरकी गेंदबाज का वर्ल्ड कप के पहले होना भारत के लिए बहुत जरूरी है। और चलो देर आए लेकिन दुरुस्त आए। बिल्कुल बिल्कुल दे रहा है, दुरुस्त है। और दिलचस्प ये बात है कि अ, जैसे हम कह रहे थे 6 साल में दो एक दिवसीय मुकाबला खेलना, और उसके बाद जो है जो पिछले साल का T20 विश्व कप था उसके जी। बाद से लेकर अब तक उन्होंने कोई भी व्हाइट बॉल मैच नहीं खेला था। अच्छा ये तो भारत, अच्छा ये रिकॉर्ड देखिए, ये ये भारत ने, भारत में हाँ, रिकॉर्ड है उनका, 42 42 पारियों मुकाबलों। में 65, मतलब लगभग वही है बिल्कुल वही कंसिस्ट। है। और इनके अनुभव के लिए उनको वापस लाया गया है। आई थिंक क्या करेक्ट। हुआ है कि कहीं ना कहीं एशिया कप के दौरान उनको मतलब महसूस हुआ कि अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा दो एक किस्म के खिलाड़ी हाँ। नहीं हो सकते। तो उन्होंने नाम तो उन्होंने पहले भी डाल दिया, पर अक्षर पटेल की चोट जो है मेरे हम्म। ख्याल से आपको कहना नहीं चाहिए, पर सही वक्त पर आया भारतीय टीम लेकिन मैनेजमेंट के लिए। बिल्कुल चंद्रेश, एक और बात है कि कुलदीप को किसी न किसी गेंदबाज को कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। एशिया हाँ, कप ने आपने बिल्कुल सही कहा कि जडेजा और अक्सर उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अश्विन और कुलदीप की जोड़ी शायद भारत को एक बहुत बढ़िया, एक घातक जोड़ी के रूप में शायद साबित हो सकती है। और देखिए कि अश्विन जो है वो अच्छे बल्लेबाज भी हैं। जी। आपको अगर याद होगा बिना कोई मतलब आपको पिछले साल जो T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने अगर वो लीव नहीं किया होता पाकिस्तान तो वाले मुकाबले में, हाँ। वो आप हार का सामना कर सकते थे उस मुकाबले में। यस, तो लेकिन आई चलिए, थिंक इतना मेहनत करने के बाद वो पीछे पीछे रह विजय, जाते। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर अश्विन के बाद हम एक और खिलाड़ी के ऊपर ध्यान देंगे, वो है श्रेयस अय्यर। मतलब बहुत सारी बातें हुई और एशिया कप में थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुए कि वो पूरा एशिया कप नहीं खेल पाए, वहां पर भी बैक स्पैज्म्स के कारण उनको दिक्कत हुई। ये आखिरी मौका होगा उनके लिए वर्ल्ड कप के पहले कुछ कर दिखाने का। 39 पारियों में 1645 रन, मतलब ये टिपिकल क्लासिक वनडे प्लेयर है, लेकिन फिटनेस का क्या करे गुरु। देखिए आप अगर फिट नहीं होंगे, मतलब आपको सर्जरी हुई है पिछले 2 साल में, आपको काफी दिक्कतें हुई है इंजरी को लेकर। और भारत में उनका रिकॉर्ड देख लीजिए, बेहतरीन रिकॉर्ड है। जी जी। पिछले 2 ढाई साल में उनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया वनडे क्रिकेट में। 17 पारियों में 7 बार 50 से ज्यादा रन बनाया भारत में। तो हम्म। बेहतरीन रिकॉर्ड है उनका भारत में। इनका 100 करीबन 100 का स्ट्राइक रेट है, 51 का एवरेज है। बेहतरीन वनडे क्रिकेट का रिकॉर्ड। पर अगर आप फिट नहीं होंगे तो जगह नहीं एग्जैक्टली। बनेगी आपकी। और देखिए एक और हफ्ता है जिसमें आपको अपना फाइनल वर्ल्ड कप स्क्वाड सबमिट करना है। 28 सितंबर तक आपके पास हम्म। वक्त है, आप कोई भी छेड़छाड़ कर सकते हो बिना कोई कारण के। उसके एग्जैक्ट बाद और आपको अर्जी डालनी पड़ेगी और फिर आप बदलाव कर सकते हो। तो श्रेयस अय्यर के बाद ये श्रृंखला है, उसके बाद तो उनको क्यू में आना पड़ेगा। लेकिन और क्यू में तो इसलिए आना पड़ेगा क्योंकि केएल राहुल, ईशान किशन, तिलक वर्मा, ये सारे उसी आसपास के स्पॉट के लिए घूम रहे हैं और दिक्कत होने वाली है। इसलिए श्रेयस अय्यर के लिए ये जो श्रृंखला है बड़ी महत्वपूर्ण है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के पिछले 5 मुकाबलों की चलिए बात करते हैं, बिकॉज हमने हेड टू हेड तो रिकॉर्ड देख लिया, लेकिन यहाँ पर देखिए एक जो आपने पिछली श्रृंखला की बात की ना, मार्च की, उसमें काफी बदलाव हो गया है और ऑस्ट्रेलिया आर लीडिंग 3 games to 2 इन द लास्ट 5 ODIs। बहुत ही मजेदार ये एक टूर्नामेंट हुआ, एक जो श्रृंखला हुई, और जो 2 मुकाबले भारत ने हारे वो काफी, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने बड़े दमदार तरीके से जीते। खासकर वो विशाखापट्टनम में जो मुकाबला हुआ वो हाँ बड़े हाँ। दमदार तरीके से जीता उन्होंने। चेन्नई में फिर भी मुझे लगा था कहीं ना कहीं भारत को मुकाबला जीतना चाहिए था। जी और अगले महीने जो है 8 तारीख को भारत का जो विश्व कप का पहला मुकाबला है वो चेन्नई में ही होगा, ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाफ। तो जी 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 ये जी। अच्छे संकेत, आप अगर भारतीय समर्थक है तो नहीं है। पर देखिए अब जो बीत चुकी बात वो बीत वो चुकी। तो हो गया। अभी आपको आगे देखना है। और आगे जो है आप कल जब मोहाली में दो दो हाथ होंगे दोनों टीम, तो दिलचस्प होगा देखना। बिल्कुल, और भारत के लिए बहुत ही जबरदस्त मौका है यंग ब्रिगेड को अपने कॉन्फिडेंस को और ऊंचा करना वर्ल्ड कप के पहले। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी भी बिल्कुल तैयार है, थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, यानी कि वो पूरे जोर के साथ वापसी करेंगे। कई बार होता है ना चंद्रेश की एक टीम जो है बहुत अच्छा कर रही है तो वो अच्छा ही करेगी, लेकिन यहाँ पर अगर वो थोड़ी सी दिक्कत में है तो उनसे एक फाइट बैक का भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बड़ा एक कांटे की टक्कर होगी, बड़ी आतिशी एक श्रृंखला होने के संकेत।
बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि बहुत दिलचस्प श्रृंखला होगा वर्ल्ड कप से ठीक पहले। जी। और आई थिंक दैट आप एक तरह से आप कहें कि ये आपके पास बेस्ट मौका है, अपने जो विकल्प है उसको ट्राई करके देख ले, क्या क्या विकल्प है आपके पास, किस किस खिलाड़ियों का आप फिटनेस चेक करना दोनों टीमों के लिए। दोनों टीमों के, जी ये जी जी बहुत जी जी। महत्वपूर्ण हो जाएगा उस लिहाज से। बिल्कुल, शेड्यूल देखते हैं दोनों ही टीमों का। चलिए, यहाँ पर क्या है, 3 मुकाबले हैं। कल का मुकाबला होने वाला है मोहाली में, उसके बाद 24 सितंबर यानी कि रविवार को इंदौर में है मुकाबला, और उसके बाद ये पूरा कारवां जो है ये बुधवार को 27 सितंबर को पहुंचेगा राजकोट। तो तीनों ही जो ग्राउंड्स है बहुत ज्यादा बड़े नहीं माने जाएंगे। यानी कि एक बात है चंद्रेश, इस श्रृंखला में रन तो बरसेंगे ही दोनों तरफ से। बिल्कुल, बहुत ज्यादा रन बरसेंगे, खासकर इंदौर में। इंदौर में हाँ। अगर आप स्टेडियम के बाहर घूम रहे हो तो तो तैयार हो जाइए, गेंद आपके पास आने वाला है। बिल्कुल, तो ये है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाले 3 मैच की श्रृंखला का ये एक लेखा जोखा है। ये है मैच शेड्यूल, और ऑफ कोर्स मोहाली में होने वाला है पहला मुकाबला। कल दोपहर 1:30 बजे से ये मुकाबले शुरू होने वाले हैं। बहुत ही जबरदस्त होने के आसार है। ऑफ कोर्स कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप के पहले क्यों इतना मगजमारी, लेकिन कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप के पहले ये एक अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो सारे लोगों के थॉट प्रोसेसेस काफी अलग है। अ, देखिए, मेरा ये मानना है कि ये सारे जो मुकाबले हैं बहुत ज्यादा जरूरी है। अ, आपके लिए और मेरे लिए जरूरी ना हो, पर वो जो लेकिन खिलाड़ी हैं जो मैदान पर आना चाहते हैं विश्व कप के दौरान, और देखिए भारत का जो प्रोविजनल विश्व कप का स्क्वाड था उसमें आप बदलाव कर सकते हैं 28 सितंबर तक। करेक्ट। तो अगर उस स्क्वाड के ऊपर हम नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी मतलब जो इस वक्त एड्ज पर है, जैसे श्रेयस अय्यर, जी। रविंद्र मतलब अक्षर पटेल। ये हम्म। दोनों खिलाड़ी चोट के कारण अंदर बाहर हो रहे हैं काफी। सूर्य कुमार बिल्कुल। यादव पर अगर कोई सवाल उठ रहा है कि क्या वो पूरी तरह से वनडे क्रिकेट में फिट बैठ सकते हैं क्या नहीं, ये एक हम्म। है, उनके पास मौका है कि वो जो है एक अपना छाप छोड़े और बताएं, जी हाँ मैं इस वनडे फॉर्मेट में भी रन बना सकता हूँ जैसे मैं T20 क्रिकेट में बना सकता हूँ। तो बिल्कुल, आप लेकिन उन खिलाड़ियों की हाँ, तरफ से सोचिए। करेक्ट। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध इस सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली को रेस्ट दिया गया है, ताकि एक दो जो और खिलाड़ी हैं उनको ट्राई किया जाए, उनको टेस्ट किया जाए। अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर का नाम यहाँ पर आ जाता है, और आपने जिन लोगों की बात की, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल, उनके बदले वॉशिंगटन सुंदर, अश्विन, इनके नाम भी यहाँ पर और तिलक क्लियरली, वर्मा। और तिलक वर्मा जी, इन तीनों के नाम। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस है इस वर्ल्ड कप स्क्वाड में। अगर बदलाव करना चाहे तो काफी सारी बातें होंगी, और ये जो ऑस्ट्रेलिया की श्रृंखला है ये एक महत्वपूर्ण इनफैक्ट श्रृंखला साबित होने वाली है। रन तो बरसने वाले हैं, विकेट भी गिरने वाले हैं, धमाल होने वाला है। और बस उम्मीद करेंगे कि ये सारे जो खिलाड़ी है दोनों तरफ से कोई चोटिल ना हो। ये है इनफैक्ट वर्ल्ड कप के हम फिक्चर्स पर बात करते हैं। भारत के वर्ल्ड कप के फिक्चर्स क्या क्या है, आइए इसके ऊपर एक नजर डालते हैं। आपने जैसा कहा चंद्रेश, चेन्नई को ही 8 अक्टूबर को भारत के साथ मुकाबला है, किसका, तो ऑस्ट्रेलिया का। दोनों ही टीमों को हिसाब बराबर करने का पूरा पूरा मौका। उसके बाद दिल्ली में अफगानिस्तान के विरुद्ध खेलना है भारत को। अहमदाबाद में 14 अक्टूबर को बड़ा मुकाबला होगा पाकिस्तान के साथ। फिर उसके बाद पुणे में बांग्लादेश, साथ ही में धर्मशाला में न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला। लखनऊ का मुकाबला इंग्लैंड के साथ बड़ा पेचीदा हो सकता है। मुंबई में श्रीलंका के साथ है मुकाबला, श्रीलंका भी बदला लेना चाहेगा एशिया कप के फाइनल के की हार का। और कोलकाता में होगा 5 नवंबर को साउथ अफ्रीका के साथ मुकाबला, और बेंगलुरु में 12 नवंबर को नेदरलैंड्स। तो काफी एक रंगारंग कार्यक्रम है भारत के लिए। बिल्कुल, और ये रंगारंग कार्यक्रम आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ डिजिटल टू डिजिटल टू स्पोर्ट्स पे। स्पोर्ट्स पर, हर बिल्कुल। मुकाबला, हर गेम आपको दिखेगा सिर्फ और सिर्फ यहीं पर डिजिटल टू स्पोर्ट्स पे। बिल्कुल। पंकज जी, दो लाइव। ही तरीके हैं इस हाँ। वर्ल्ड कप का मजा लूटने का। या तो आप मैदान पर जाएं जिसका टिकट पंकज अठावले दे सकते हैं, या आप डिजिटल टू स्पोर्ट्स आइए और हर मुकाबला देखिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं ऑफिशियल ऑडियो पार्टनर इस विश्व कप का। बिल्कुल, लाइव बॉल बाय बॉल कमेंट्री ऑफ ऑल द मैचेस ऑफ द आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया 2023, 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर तक देखिए सुनिए ओनली ऑन डिजिटल टू स्पोर्ट्स। क्या बात है। और दोस्तों, इसीलिए आपको हम ये कह रहे हैं कि आपने अगर लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये प्लीज जरूर कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन की घंटी भी दबाना ना भूले। तो चलिए, चलते चलते चंद्रेश, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो पहला मुकाबला होना है उसके बारे में क्या ख्याल है आपका, भारत या ऑस्ट्रेलिया? भारत।
मुझे भी लगता है भारत जिस हिसाब से एशिया कप के फाइनल में बात हुई है, ये बात तो भारत के लिए बनती है। दोस्तों आपको क्या लगता है? हम दोनों को लगता है इंडिया हैज अ बेटर चांस। व्हाट डू यू थिंक? टेल अस, कमेंट करें और ऑफ कोर्स अपनी राय हमारे साथ जरूर व्यक्त करें। थैंक यू सो मच चंद्रेश हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, और इसी तरीके से आने वाले मुकाबलों के बारे में भी हम आपके साथ जुड़ेंगे। आप बने रहिएगा आपके इस मंच पर जिसका नाम है डिजिटल टू स्पोर्ट्स। बहुत बहुत धन्यवाद।